राजनीति में कब कौन किसके साथ खड़ा होगा, कब कौन किससे दूर चला जाएगा और कब दुश्मन दोस्त बन जाएगा, ये कभी पहले से लिखा नहीं होता। और यही राजनीति का सबसे बड़ा सच है जिसके खिलाफ कल तक चुनाव लड़ा जाता है। आज उसी के समर्थन की बात होती है और जिसके साथ कल तक मंच साझा किया जाता है। आज उसी के आगे बात है और कब दुश्मन किससे दूर चला जाएगा और कब दुश्मन आगे का मेरे साथ होगा तो को बाहर करने की रणनीति बनती है। और ठीक यही तस्वीर इस वक्त मुंबई की बीएमसी में दिखाई दे रही है। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ बीएमसी मेयर का चुनाव नहीं है, ये मुंबई की सत्ता का सबसे बड़ा सत्ता संघर्ष है। ये तय करने की लड़ाई है कि देश के सबसे अमीर नगर निगम पर असली कंट्रोल किसका होगा। और इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल अब साफ हो चुका है। मुंबई का अगला मेयर एकनाथ शिंदे का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। अब पूरी कहानी बिना काट-छांट, बिना घुमाए एक एक परत खोलकर समझिए। राजनीति में कब कौन किसके साथ जाएगा, कब दोस्त दुश्मन बनेगा और कब दुश्मन दोस्त, ये कोई नहीं जानता। कल तक जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा जाता है आज उन्हीं के समर्थन में हाथ उठते हैं और यही राजनीति आज बीएमसी में अपने सबसे खतरनाक रूप में दिखाई दे रही है। बीएमसी मेयर का फैसला 28 और 29 तारीख तक होना है और यही डेडलाइन सभी पार्टियों को अपने अपने असली चेहरे दिखाने पर मजबूर कर रही है। सबसे पहले एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ लीजिए, ये विधानसभा जैसा मामला नहीं है। यहाँ ना गवर्नर बुलाते हैं, ना सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलता है, ना कोई शपथ ग्रहण का समय दिया जाता है। यह सीधा साधा मेयर का चुनाव है। नामांकन होंगे, वोटिंग होगी और कोई भी पार्टी, यहां तक कि कोई निर्दलीय भी अगर समर्थन जुटा ले तो मेयर बन सकता है। यही वजह है कि बीएमसी में संख्या से ज्यादा रणनीति मायने रखती है। अब नंबर गेम समझिए। बीजेपी के पास 89 पार्षद हैं, सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन अगर अब गेम समझ देखने को मिलेगा तो मेयर गेम समर्थन जुटा ले तो मेयर बन सकता है। ऐसे बीजेपी के पार्षद है, बीजेपी के पास 89 पार्षद है, एलेदम पर मेयर बनाने की स्थिति में नहीं। उन्हें चाहिए बाहर से समर्थन या फिर वॉकआउट या फिर क्रॉस वोटिंग। और याद रखिए, बीएमसी में एंटी डिफेक्शन कानून लागू नहीं होता, यानी पार्षद पलट सकते हैं बिना डर के। और इसी कमजोर कड़ी को सबसे ज्यादा हथियार बनाया एकनाथ शिंदे ने। शिंदे गुट ने जो किया उसे राजनीतिक दबाव कहना नरमी होगी। असल में ये सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग थी। मांग सिर्फ मेयर की नहीं थी, मांग थी डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप और सबसे खतरनाक मांग फाइनेंस डिपार्टमेंट, यानी बीएमएससी के बजट पर पूरा कंट्रोल। 29 पार्षदों के दम पर शिंदे ऐसे पेश आ रहे थे जैसे वही बीएमसी के असली मालिक हो। लेकिन यहीं पर बीजेपी ने रेड लाइन खींच दी। बीजेपी ने खासे पॉइंट्स डिविडेंस में इनके स्टैंडिंग पर एक सिंस का जाना नहीं का संदेश एकदम साफ था। राज्य सरकार में आपके 11 मंत्री हैं, आप डिप्टी सीएम हैं, केंद्र में आपको मंत्रालय मिला हुआ है। अब अगर बीएमएससी में हमें विकल्प ढूंढने पड़े तो विकल्पों की कोई कमी नहीं है। आपके ही पार्षद जरूरत पड़ने पर हमारे समर्थन में वोट कर देंगे। यहीं से एकनाथ शिंदे की राजनीतिक जमीन हिलनी शुरू हो गई और इसी के साथ शिंदे गुड सरेंडर मोड में जाता दिखाई देने लगा। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां से शुरू होता है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के कैंप से। उद्धव ठाकरे की पार्टी के लान है कि फायदा की उद्धव ठाकरे पूरी पार्टी के लोग हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी यहाँ पार्टी की आखिरी मिली है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की अंदर लगातार बैठकें होती रही। खासतौर पर संजय राउत को लेकर उनके ही नेताओं ने खुलकर कहा, ये आदमी हर दरवाजा बंद कर देता है। प्रवक्ता होने का मतलब ये नहीं होता कि जो मन में आए वह बोल दिया जाए। आपको भविष्य के गठबंधन, राजनीतिक संभावनाएं और पार्टी की जमीनी स्थिति सब कुछ देखकर बोलना होता है। क्योंकि हकीकत यह है, शिवसेना यूबीटी न पूरी तरह कांग्रेस के साथ है न पूरी तरह बीजेपी के खिलाफ। बीएमएससी चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स साथ आए, लेकिन बयानबाजी ने भविष्य के साथ आए, न पूरी तरह साथ आए, विश्व के पूरी तरह साथ आए बीएमएससी चुनाव में। और इससे बीएमएससी चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स साथ आए, रास्ते खुद ही मुश्किल कर दिए और इसी वजह से अब रुख बदला। अब बैकडोर से बीजेपी के समर्थन की बातें खुलकर होने लगी। मतलब साफ है, मेयर के लिए ब्लैकमेलिंग नहीं लेकिन कमेटियों में हिस्सेदारी हो सकती है। अगर उद्धव ठाकरे या तो वॉकआउट कर दें
या फिर समर्थन दे दें तो बीजेपी का ब्लैकमेलिंग नहीं लेगी कि ब्लैकमेलिंग नहीं लेगी तो वॉकआउट कर दें, या फिर समर्थन दे दें मेयर बिना लड़े बन जाएगा। अब यहाँ राज ठाकरे की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। राज ठाकरे के पास सिर्फ 6 पार्षद हैं, लेकिन राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं। इतने मजबूत कि देवेंद्र फडणवीस ने खुले तौर पर कहा, अमित खरी का मोगे की गई बाग तहा कुछ बनाने के लिए। ठाकरे के खिलाफ बीजेपी का कोई बड़ा नेता प्रचार नहीं करेगा, यानी बीजेपी और मनसे के बीच एक साइलेंट समझ हमेशा बनी रही है। और यही वजह है कि बीएमसी में राज ठाकरे की पार्टी शुरू से ही बीजेपी के समर्थन में खड़ी दिखाई देती है। अब जरा नंबर जोड़िए। बीजेपी नवासी उद्धव ठाकरे गुट और मनसे 71 कुल 160 पार्षद यानी मेयर का चुनाव अब सिर्फ औपचारिकता है। और यही वजह है कि आज सत्ता के गलियारों से एक ही संकेत आ रहा है। मुंबई का मेयर एकनाथ शिंदे की शर्तों पर नहीं बनेगा। शिंदे की बार्गेनिंग प्रोबेबल की जार के 8 शिंदे का मना में बेच किया गया। मेरी नेगोशिएशन खत्म। अब शिंदे के सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो गठबंधन की शर्तें मानिए या फिर राजनीतिक रूप से हाशिए पर जाने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि बीएमसी में जिस तरह का दबाव बनाया गया उसके बाद शिंदे को अब भरोसेमंद सहयोगी नहीं माना जा रहा और इसका असर सीधे उनके 11 मंत्रियों पर दिखने लगा है। डिप्टी सीएम की कुर्सी भी अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानी जा रही। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है, मुंबई का अगला मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। एकनाथ शिंदे इस रेस से लगभग बाहर हो चुके हैं और मुंबई की सत्ता की चाबी अब पूरी तरह देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के हाथ में है। यह सिर्फ एक मेयर का चुनाव नहीं है, ये मुंबई की राजनीति में नए संतुलन की शुरुआत है और यहीं से महाराष्ट्र की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। और अब सवाल आपसे है, आप क्या मानते हैं? क्या ये फैसला मुंबई की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत है? क्या बीएमसी पर बीजेपी का यह वर्चस्व आने वाले समय में महाराज कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। सिर्फ हाँ या ना नहीं, पूरा कारण बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही सबसे गहरी पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरीज के लिए न्यूज़ 88 BR के साथ जुड़े रहिए।